गर्लफ्रेंड को उतारा मौत के घाट और रचा ली शादी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। निक्की यादव उर्फ निकिता यादव की कहानी आप सभी ने अभी तक सुन ली होगी। अगर नहीं सुनी है तो क्या है ये पूरी कहानी और किस प्रकार इसमें बड़े बड़े खुलासे सभी के सामने आ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी। दरअसल निक्की यादव, जिन्हें निकिता यादव जिनका नाम था, साहिल गहलोत के साथ 2018 में इनकी मुलाकात एक कोचिंग सेंटर में हुई थी, जहां दोनों मिले और दोनों ही प्रेम प्रसंग में पड़ गए और दोनों ने इसके बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, वहीं पर एक फ्लैट लिया और लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे। निक्की यादव अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत खुश थी। हालांकि ये अलग बात है कि आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते थे, लेकिन निक्की यादव को जब ये पता चला 9 फरवरी को कि 10 फरवरी को साहिल गहलोत उसे धोखा दे रहा है और वो कहीं और शादी रचाना चाह रहा है, जिसको लेकर निक्की यादव ने साहिल से मुलाकात की। मुलाकात में साहिल को इतना गुस्सा आ गया क्योंकि वो दूसरी लड़की से शादी करना चाहता था और अब पहले जहां वो निक्की से प्रेम करता था तो वो अब जिससे शादी होने वाली थी उससे प्रेम करने लगा था। जब निक्की बार बार उससे लड़ाई करती तो उसने उसे कार में बुलाया और वहीं पर डेटा केबल से उसका गला रेत कर हत्या कर दी। और हत्या इतनी निर्मम की थी कि उसने 40 किलोमीटर अपनी कार को लेकर चला गया मित्राऊ गांव में और वहां उसका ढाबा था, खाओ पियो ढाबा। निक्की की लाश को वहीं जाके फ्रिज में दफना दिया और चुपचाप घर आकर शादी रचा ली। लेकिन ये खुलासा जब पुलिस के समक्ष आया तो जाहिर तौर पर एक एक करके सारी परतें खुलने लगी। जब निक्की के परिवार वालों ने कंप्लेन करी और साहिल गहलोत पर गंभीर आरोप लगाए, क्योंकि निक्की ने अपने परिवार से बता रखा था कि वो साहिल से प्रेम करती है। हालांकि परिवार वाले उनकी शादी को लेकर राजी नहीं थे। अभी तक की कहानी तो आपको सिर्फ इतनी ही बताई गई होगी, लेकिन अब जिस प्रकार से एक एक करके खुलासे हो रहे हैं तो पता चल रहा है कि निक्की यादव उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी बल्कि उसकी पत्नी थी। स्क्रीन पे आपको दोनों की फोटो यानी कि तस्वीर दिखाई दे रही होगी, जिसमें ये एक जैन मंदिर है जहां जाकर दोनों ने ही शादी रचा ली थी। एक दूसरे को माला पहनाते दिखाई दे रहे हैं निक्की और साहिल। 1 अक्टूबर 2020 की ये तस्वीरें हैं, जिससे पता चलता है कि साहिल ने सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि अपनी पत्नी को धोखा दिया था और उसके बावजूद, एक शादी में होने के बावजूद भी वो दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो गया था। मौत तो कर ही दी थी, लेकिन साहिल गहलोत का सिर्फ साहिल गहलोत शामिल नहीं था, इसमें उसके परिवार वाले भी शामिल थे, क्योंकि साहिल गहलोत ने पुलिस प्रशासन को अब ये बयान दिया कि उसके परिवार वाले निक्की से शादी को लेकर राजी नहीं थे। तब उसने यही सोच लिया कि परिवार जिससे शादी करवाएगा मैं उसी से शादी करूंगा और निक्की को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि यहाँ पर ये खबरें जो आपको टीवी चैनलों पर दिखाई दे रही होंगी सिर्फ इतना बताई गई हों, लेकिन जनाब रुकिए जनाब, अब अगर साहिल गहलोत का नाम साहिल गहलोत नहीं बल्कि चलिए मान लीजिए साहिल खान होता तो किस प्रकार की खबरें आपको दिखाई जाती। श्रद्धा मर्डर केस में किस प्रकार से बार बार लव जिहाद का एंगल दिखाया जा रहा था और हर एक चैनल की टैगलाइन सिर्फ और सिर्फ यही थी कि इतनी दर्दनाक मौत केवल एक मुस्लिम व्यक्ति कर सकता है। लव जिहाद में लड़कियों को फंसाना और फिर उन्हें मौत के घाट उतार देना, ये बात तो खुद रामदेव बाबा ने कही थी कि मुस्लिम 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, फिर उसके बाद वो हिंदू लड़कियों को उठा लेता है, हिंदू लड़कियों के साथ बदसलूकी करता है, उन्हें प्रेम प्रसंग में डालता है और लव जिहाद का शिकार बना लेता है, आतंकवादी बन जाता है, लेकिन 5 वक्त की नमाज जरूर पढ़ता है। मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे कुछ लोग गोदी मीडिया भी कहते हैं, जब श्रद्धा मर्डर केस सामने आया था और अंकिता का केस सामने आया था तो शाहरुख और किस तरह से आफ्ताब को लव जिहाद का एंगल दिखाया जा रहा था। हर एक चैनल की टैगलाइन सुनाना चाहूंगी जो धमाकेदार आपको सुनने को मिलती थी। न्यूज़ 18 इंडिया लिखता है, लव जिहाद कितने जल्लाद, क्या शादी की याद में लव जिहाद को दिया अंजाम। श्रद्धा मर्डर केस की ये टैगलाइन है जो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। लव जिहाद में हुई श्रद्धा की हत्या हिंदू बेटी मुस्लिम घर में कबूल नहीं है। आशिक निकला जल्लाद, मिशन लव जिहाद।
तो देखिए किस प्रकार से एक एक करके टीवी चैनलों ने श्रद्धा मर्डर केस में ये साबित करने का प्रयास कर दिया था कि मुस्लिम है और मुस्लिम को अगर एक हिंदू लड़की से प्यार हुआ है तो वो मामला केवल लव जिहाद होगा, प्रेम प्रसंग नहीं होगा। एक मुस्लिम ही इतनी दर्दनाक मौत कर सकता है। लेकिन अब जब मामला साहिल खान नहीं बल्कि साहिल गहलोत का है तो मीडिया चुप्पी साध के बैठा है और तस्वीरें बिल्कुल वैसे दिखा रहा है कि मानो कुछ हुआ ही नहीं था। अब मुंह से थूक तक नहीं निकलता है मीडिया के कि इस मामले पर क्या किया जाए। हालांकि देखिए किस प्रकार से राजनेता भी टिप्पणी करते दिखाई दिए थे। श्रद्धा मर्डर केस में 15-15 लाख का इनाम तक रख दिया था आफ्ताब को जो भी मर्डर करेगा। लेकिन अब जब यही मामला, यही केस निक्की यादव के साथ हुआ है और ये मामला करने वाला व्यक्ति मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू है तो कोई नहीं बोलेगा, किसी की भी कानों में जू तक नहीं रेंगेगी। सोच के देखिए कि किस प्रकार से एक मामले को, एक केस को, जाहिर तौर पर श्रद्धा मर्डर केस में जो हुआ था वो शर्मनाक था और आफ्ताब को फांसी पर लटकाना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये काम आम जनता का नहीं है, पुलिस प्रशासन का है, कानून का है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार हर कोई मात्र वोट पाने के लिए या फिर ये गोदी मीडिया हर एंगल को लव जिहाद का एंगल और हिंदू मुस्लिम एंगल बनाकर नफरत फैलाने का काम करते हैं। इस बात से आप सभी लोग रूबरू हो जाइए। टीवी चैनलों की हेडलाइन पढ़ के बस अंधविश्वासों की तरह उस पर विश्वास करना बंद कर दीजिए, क्योंकि किस प्रकार ये आपको भड़काने का प्रयास कर रहे हैं इनकी टैगलाइन बता देती है। हालांकि इस पूरी खबर के बारे में, निक्की यादव के इस केस के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? गोदी मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में आपकी क्या राय है? और अब आखिरकार इस मीडिया में ट्विटर पर यह ट्रेंड क्यों नहीं कर रहा जिस प्रकार से श्रद्धा का केस ट्रेंड कर रहा था कि फांसी दो आफ्ताब को? अब कोई भी ये मांग नहीं कर रहा है कि साहिल गहलोत को फांसी होनी चाहिए। अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। आपकी राय जानना मेरे लिए बेहद जरूरी है। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।